जैसा कि आप सबको पता ही है, हम 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज आप सबके लिए लेके आए हैं और इसमें हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आप सब लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर जाके इन वीडियोस को देखिए, आपको इंग्लिश में काफी मदद मिलेगी। लास्ट जो डे 4 था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था डू एंड डज। मतलब हमने कुछ प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, साथ में कुछ पॉजिटिव सेंटेंस भी थे और मैंने कुछ कॉमन एरर्स वाले सेंटेंस भी दिए थे आपको। शायद आप सबको प्रेजेंट सिंपल क्लियर हो ही गया होगा और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जो टेंस है, ये हमारा जब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में, मतलब अपने भूतकाल के बारे में, जो भी काम हमने पहले किया था या आप कहीं गए थे, आपने कोई देखा था, जैसे हम बोलते कल मैं वहां गया था, कल मैंने उसे पढ़ाया था, तो इसी में हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा देखना वर्ब की सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जिस एक्शन को हम वो भी बोलते हैं, आप एक्शन भी बोल सकते हैं। अब मैंने बोला मैंने तुम्हें देखा था, तो आप बोल सकते हैं आई सॉ यू। इसका मतलब मैंने तुम्हें देखा था। तो यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, सॉ। और देखना, ध्यान रखना, सिर्फ पास्ट सिंपल में ही हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब जो भी काम आपने पास्ट में किया था वहां पे आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। अब आपने बोला कि आपने इंग्लिश बोली, तो आप क्या बोलेंगे, यू स्पोक इंग्लिश। यू स्पोक इंग्लिश। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक होती है। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम आती है। आप क्या किया करो, एक जैसे साउंड वाली वर्ब को एक तरफ से आपको पढ़ना है। जैसे टीच, टॉट, टॉट, फाइट, फॉट, फॉट, राइट। अब राइट रॉट रिटर्न अलग हो गया थोड़ा। टीच, टॉट, टॉट, फाइट, फॉट, फॉट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट। तो ये क्या हमारी एक जैसी वर्ब है। आप इन्हें एक तरीके से एक एक साउंड वाली याद करो, जैसे सेम साउंड वाली, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। जैसे टीयर, टोट, टोन, वियर, वोर, वोन। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो मैं डैम श्योर हूं आप कभी भूलेंगे नहीं। अब देखो, जैसे मैंने बोला आई सॉ यू यस्टरडे, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे पास्ट सिंपल के, और ये क्या हमारे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के ही है। देखो पास्ट सिंपल में हम डिड भी लगाते, बट हमने डिड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और किसी सेंटेंस में आपने एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी तो आप दोबारा नहीं लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला मैंने कल तुम्हें देखा था, तो आप बोल सकते हैं आई सॉ यू यस्टरडे। सी की सेकंड फॉर्म क्या हमारी यहाँ पे, सॉ। ही बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी। क्या जाएगा, ही बॉट अ न्यू कार। नाउ रूपा स्पोक इंग्लिश, रूपा ने इंग्लिश बोली थी। यहाँ पे स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या है, स्पोक। यहाँ पे बाय की सेकंड बॉट, यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म सॉ। वी वेंट टू मार्केट, हम बाजार गए थे। ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। देखो जो भी काम आपने पास्ट में किया था, जो भी बीत गया टाइम, उसके लिए हमेशा सेकंड फॉर्म को यूज करना है। जैसे आपने बोला मैं गया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, सब में सेकंड फॉर्म आएगा। नाउ अब दे थ्रू द गार्बेज, मतलब उन्होंने कूड़ा फेंका था। तो जब भी आप बोलेंगे उन्होंने कूड़ा फेंका था, कूड़े के लिए क्या बोलते हैं हम, गार्बेज, और फेंकने के लिए बोलते हैं थ्रो। और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू। मैंने कूड़ा फेंका था, तो आप क्या बोलेंगे, आई थ्रू द गार्बेज। कोई तुमने फेंका था तो यू थ्रू, उन्होंने फेंका था दे थ्रू। देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल में ही शीट के साथ किसी के नाम के साथ एस और एस हम लगा रहे थे, बट यहाँ पे एस और एस नहीं लगाते। यहाँ पे देखो हमेशा पास्ट में जो सिंपल सेंटेंस है उनके साथ सेकंड फॉर्म डायरेक्टली आ जाएगी। ही कंसल्टेड द डॉक्टर, मतलब उसने डॉक्टर की सलाह ली थी। कंसल्ट की सेकंड फॉर्म क्या है, कंसल्टेड। रवि स्वेप्ट द फ्लोर, देखो यहाँ पे स्वीप की सेकंड फॉर्म क्या है, स्वेप्ट। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। और वैसे ही देखो सोने के लिए बोलते हम स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो अब उसने झाड़ू लगाया था तो ही स्वेप्ट द फ्लोर। दे स्टोल माय मोबाइल, उन्होंने मेरा मोबाइल चुराया। स्टील के सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टोल। और उन्होंने चुराया तो दे स्टोल, मैंने चुराया तो आई स्टोल, तुमने चुराया तो यू स्टोल। राइट। नाउ अब आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आप पूछ सकते हो सामने वाले को, क्या तुमने कल मुझे देखा था, डिड यू सी मी यस्टरडे। अगर वो हाँ में आंसर देगा तो यस आई सॉ यू यस्टरडे, और ना में देगा तो बोलेगा आई डिड नॉट सी यू यस्टरडे। इसे आप डिडंट भी कह सकते हैं, आई डिडंट सी यू यस्टरडे। अब जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो वहां पे डिड आ जाएगा हमारे। ये डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, डिड। और हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिड आ रखा है। देखो जब नेगेटिव में आंसर देंगे तो डिड नॉट आ जाएगा, फिर डिड आएगा। मतलब भाई जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और जब ना बोलेंगे तभी जाके हमारा सेकंड फॉर्म आएगा, सॉरी डिड आएगा। आपने देखा होगा जब हम प्रेजेंट सिंपल में की बात
के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे डू और डज आ रहा था जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब नाम में आंसर दे रहे थे। तो डिड भी सेम है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और जब हम नाम में आंसर देंगे तभी डिड आएगा। जैसे मैंने बोला क्या तुमने पूजा की थी, तो आप क्या बोलेंगे डिड यू वर्शिप, और वही आपने हाँ में आंसर दिया तो यस आई वर्शिप्ड, सेकंड फॉर्म। और वही अगर आपने नाम में आंसर दिया तो आप क्या बोलेंगे आई डिड नॉट वर्शिप। क्या तुमने मुझे देखा था, डिड यू सी मी। क्या तुमने इंग्लिश बोली थी, डिड यू स्पीक इंग्लिश। अगर वही आपने हाँ में आंसर दिया तो यस आई स्पोक इंग्लिश, मैंने नहीं बोली थी तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो मतलब डिड कब आएगा, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और जब नाम में आंसर देंगे। वही आप थर्ड पर्सन के लिए पूछ सकते हैं, इसमें देखो सब में ही डिड आता है। इसमें क्या होता है, सब में ही डिड आएगा। देखो ही शीट के साथ ऐसा नहीं कि जैसे डज आ रहा था तो यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे सब सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा डिड ही लगेगा। अब डिड ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता था। अगर हम मुझे जानता था यस ही न्यू मी, और नहीं जानता था ही डिड नॉट नो मी। मैंने बोला क्या तुमने कपड़े खरीदे थे, खरीदने के लिए बोलते हम बाय, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डिड यू बाय, और वही थर्ड पर्सन के लिए पूछूंगा तो डिड ही बाय द क्लोथ्स। अगर हाँ में आंसर दे रहे हो तो यस ही, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा यस ही बॉट द क्लोथ्स, और वही नाम में देंगे तो ही डिड नॉट बाय द क्लोथ्स। देखो जहां पे डिड आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड कब आएगा, जब हम नाम में आंसर देंगे और जब क्वेश्चन पुट अप करेंगे। अब क्या तुमने पानी भरा था, तो कैसे बोलेंगे हम डिड यू फिल द वाटर। हाँ मैंने भरा तो यस आई फिल्ड द वाटर, और मैंने नहीं भरा तो आई डिड नॉट फिल द वाटर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और क्या उसने भरा था तो डिड ही फिल, यस ही फिल्ड, ही डिड नॉट फिल। नाउ कुछ नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, शी डिड नॉट, यस शी डिडंट थ्रो द गार्बेज, मतलब उसने कूड़ा नहीं फेंका था। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे देखो थ्रू नहीं आया, थ्रो आया, क्योंकि हमने डिड ऑलरेडी यूज कर दिया। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त से नहीं मिला। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया। ठीक है। आई डिड नॉट टेक आइसक्रीम, मतलब मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। माई ब्रदर डिड नॉट स्टील मनी, मेरे भाई ने पैसे नहीं चुराए। अब वो क्या थे, हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जब क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर से डिड आएगा। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। डिड ही स्कोल्ड यू, क्या उसने तुम्हें डांटा था। डांटने के लिए बोलते हैं स्कोल्ड। डिड रूपा लर्न इंग्लिश, सीखने के लिए लर्न कहा जाता है, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न होती है। तो डिड रूपा लर्न इंग्लिश, क्या रूपा ने इंग्लिश सीखी थी। अच्छा, डिड रवि मीट हिज अंकल, क्या रवि अपने अंकल से मिला था। डिड योर फादर गिव यू मनी, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मनी दी थी। तो अभी देने के लिए क्या बोलते हैं हम गिव, मिलने के लिए मीट, सीखने के लिए लर्न। नाउ यहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स हैं जो कि आपको देखने हैं। इसमें से कुछ सेंटेंस सही भी आज और कुछ सेंटेंस गलत है। सारे के सारे सेंटेंस वो गलत नहीं है। अब देखना आपको कौन सा सेंटेंस सही है कौन से गलत है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रखी है, कहाँ पे एरर है, वो आपको पहचानना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।